Good morning, students. In yesterday's class, we will discuss about some question answers of Unit 1 Biology. So, in today's class, we will revise some other questions of Unit 1 Biology. So, let's start. So, the first question for today's class is, how does salt help in food preservation? जो नमक है वो फूड को प्रिजर्व करने में कैसे हेल्प करता है? When a food item is kept in plenty of salt, water from food comes out because of osmosis. कहते हैं कि जब फूड आइटम को हम बहुत सारे सॉल्ट में रख देते हैं तो वाटर जो है वो फूड से बाहर आ जाता है ओस्मोसिस के कारण. इट रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन ऑफ द फूड आइटम. तो इससे क्या होता है कि जो हमारी फूड आइटम है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब कि उससे वाटर ख़त्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है. एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर हेल्प्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. अगर पानी नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाएगा. फिश, मीट एंड पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग सॉल्ट. कहते हैं फिश, मीट और पिकल्स मतलब अचार को हम प्रिजर्व करते हैं सॉल्ट ऐड करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन नाइट्रोजन बी रेप्लेनिश्ड इन सॉइल नेचुरली. कहते हैं कि जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन कैसे रेप्लेनिश होती है, कैसे उसका अमाउंट इंक्रीज होता है. थ्रू क्रॉप रोटेशन विद अ लेग्यूमिनस क्रॉप द नाइट्रोजन कैन बी रेप्लेनिश्ड इन सॉइल नेचुरली. कहते हैं कि जब जैसे से क्रॉप रोटेशन होती है तो लेग्यूमिनस क्रॉप के कारण जो नाइट्रोजन है वो रेप्लेनिश मतलब कि उसका अमाउंट भी दोबारा से आ जाता है सॉइल में. ठीक है. द लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पीज, बीन्स, सोयाबीन्स, पीनट्स एक्स्ट्रा हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स. कहते हैं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जैसे पीज हो गए, मटर, बीन्स, सोयाबीन्स, पीनट्स एक्स्ट्रा, इनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं. द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि कौन सा है, राइजोबियम, फिक्सिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया विच इज यूज्ड बाय द प्लांट्स. वो क्या करता है, जो एटमोस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है जो कि प्लांट्स द्वारा यूज़ की जाती है. तो इसीलिए ही सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज नहीं होती, उतनी ही रहती है जितनी पहले थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी इम्पोर्टेंट. बायोडिवर्सिटी की कंजर्वेशन मतलब कि उसको बचा के रखना क्यों जरूरी है बायोडिवर्सिटी को. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट. कौन कौन से रीजन है. फर्स्ट रीजन इज इट बूस्ट टूरिज्म एंड दस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनहेंसिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. कहते हैं कि इससे क्या होता है, टूरिज्म आते हैं मतलब टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट आएंगे वहाँ पर तो टूरिस्ट प्लेस बनेगी, वहाँ पर इनकम के सोर्सेज होंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज होगी. इट मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मतलब कि उपजाने की क्षमता को भी मेंटेन करके रखता है. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ. ताकि हमारे इन्वायरमेंट का बैलेंस बना रहे, इसमें भी हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटी. बायोडिवर्सिटी इज अ रिच सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन. कहते हैं बायोडिवर्सिटी रिच सोर्स है जिसमें हम बहुत सारी स्पीशीज़ को स्टडी कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वेदर बाय रेगुलेटिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, रेनफॉल एक्स्ट्रा. कहते हैं ये वेदर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, क्लाइमेट की चेंजेस को रेगुलेट करके और रेनफॉल को रेगुलेट करके मतलब चेंज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन इज एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग. डिफॉरेस्टेशन कैसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ लिंक है वो पढ़ेंगे. प्लांट्स एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर फॉर फोटोसिंथेसिस. कहते हैं प्लांट्स जो है वो एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए. डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन डिक्रीज नंबर ऑफ ट्रीज लीडिंग टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर. तो कहते हैं कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे मतलब ट्रीज कट करेंगे तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम एब्जॉर्ब होगी प्लांट्स के द्वारा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा.
कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर ट्रैप्स हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है कि जो एटमोसफेयर में जो सन की हीट है उसको ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, ठीक है। तो अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगी और गर्मी ज़्यादा होगी, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज इट मैटर दैट अ स्पीशीज गोज एक्सटिंक्ट। कहते हैं कि स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज का एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाना, ये क्यों मतलब कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। व्हेन अ स्पीशीज गो एक्सटिंक्ट, जब कोई स्पीशीज ख़त्म होने की कगार पर है, ख़त्म हो चुकी है, विद इट द होल फूड वेब गेट डिस्टर्ब ड्यू टू इंटर रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। कहते हैं इससे क्या होता है, सारा फूड वेब जो है फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सभी प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। द स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच माइट हैव बीन डिपेंडेंट on the extinct species for food may also get extinct due to starvation until it get an alternate option। कहते हैं कि ऐसी स्पीशीज जो उस पर डिपेंड करती थी, जो स्पीशीज अब ख़त्म हो गई है, वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी स्टारवेशन के कारण। स्टारवेशन मतलब भूख के कारण, ठीक है, क्योंकि उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो भी ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएगी। If the dependent species shift its choice of food on another species, then there might be a competition for food with other species। मान लो कि जो स्पीशीज वो कोई एनिमल है, वो प्लांट खाता था जो ख़त्म हो गया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब दूसरा प्लांट या दूसरे किसी एनिमल को खाएगा, लेकिन जो दूसरा एनिमल है उसको भी तो कोई खाता होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा कि वो वाले प्लांट्स तो कम ही होंगे जिनको खाने वाले ज़्यादा होंगे, और जो खाने का सामान है वो कम होगा, ठीक है। दस इन अ नटशेल एक्सटिंक्ट स्पीशीज अफेक्ट द होल इकोसिस्टम। तो इससे क्या होता है कि जो स्पीशीज ख़त्म हो गई है वो पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके रखती है, क्योंकि उनकी वजह से बाकी जो स्पीशीज हैं जो उनके ऊपर डिपेंड थी वो भी ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। ओके, डैश इज एन एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एंडेमिक फ्लोरा कौन सा है, वाइल्ड मैंगो, ठीक है। डैश इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। कौन सा ग्रुप है पॉपुलेशन का, इंटरब्रीडिंग करता है जो स्पीशीज, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, डैश इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। कौन सी प्लेस है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्शन चाहिए, जू। डैश इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, सतपुरा नेशनल पार्क। डैश वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन इंडिया। टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू सच अ लेवल that they may face extinction are called dash animals। कहते हैं कि वो एनिमल्स जो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, और मतलब कि कुछ टाइम पर एक्सटिंक्ट होने वाले, ख़त्म होने वाले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स। ओके, डैश इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्स्ट्रा। किससे क्या है जो प्लांट से, एनिमल से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, क्या बोलते हैं उसको, इकोसिस्टम। डैश इज अ सोर्स बुक विच हेल्प्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सी बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, डेड डाटा बुक्स। नेक्स्ट इज डैश बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। कहते हैं कि कौन से बर्ड्स होते हैं जो बहुत दूर तक उड़ जाते हैं क्लाइमेट में, मौसम में चेंज आने के कारण, माइग्रेटरी बर्ड्स।
The restocking of destroyed forests by planting new trees is known as reforestation. We should save, reuse, and recycle paper to save trees, energy, and water. Paper can be recycled dash to dash time, that is 5 to 7 times. Revised Forest Policy of 1952 is called Forest Act 1980. Kaziranga is a national park. Passenger pigeon is one of the extinct species, मतलब कि जो खत्म हो चुकी है. The main example of biosphere reserve is Pachmadi Biosphere Reserve. The cutting of trees is called deforestation. Satpura National Park is a part of Pachmadi Biosphere Reserve. Okay. Corbett National Park कहाँ पर लोकेट है? उत्तराखंड में. द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज है? फॉरेस्ट फायर्स एंड स्फीयर ड्रॉट्स, या सूखा पड़ जाना या जंगलों में आग लग जाना. नेक्स्ट है व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, हाउ इज इट बेनिफिशियल. कहते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है पेस्ट का और ये यूजफुल कैसे है. मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट इंक्लूडिंग insect, mites, weeds, etc. with the help of other living organisms are known as biological control of pest. कहते हैं कि इंसेक्ट, वीड्स, इनसे अपनी फसलों को बचाना, ठीक है, इनको कंट्रोल करना ही बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट है. ठीक है. द कंट्रोलिंग एजेंट्स आर वेरी मच पर्टिकुलर ऑफ देयर होस्ट पेस्ट. कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल लेडी बर्ड्स कंट्रोल एफिड्स, माइट्स, स्केल्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा. जैसे लेडी बग्स है वो एफिड्स को, माइट्स को, स्केल, इंसेक्ट को कंट्रोल करती है जो क्रॉप्स को हार्म करते हैं. अ वास्प ईट्स अप बोलवॉर्म्स और अदर कैटरपिलर और कॉटन प्लांट. जो वास्प है वो क्या करता है? बोलवॉर्म्स को खाता है या दूसरे कैटरपिलर्स को खाते हैं और जो कॉटन प्लांट पर होते हैं. बेनिफिट्स क्या हैं इनके? सस्ते होते हैं, गिव प्रोटेक्शन टू द क्रॉप थ्रू द क्रॉप पीरियड, क्रॉप को प्रोटेक्शन देते हैं, और इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते. ठीक है. ह्यूमन बींग्स को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और फ्लोरा और फोना के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यूजफुल होते हैं. What is the difference between rhizobium and cyanobacteria in the way they fix nitrogen for the plants? कहते हैं कि राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया में क्या फ़र्क है कि वो किस तरह से नाइट्रोजन को प्लांट्स में फिक्स करते हैं. राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप whereas साइनोबैक्टीरिया लिव्स फ्रीली इन द सॉइल एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन. कहते हैं कि राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया सॉइल में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और प्लांट उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स. Plants of one kind grown at one place on a large scale is called crop. Dash is a simple tool used for removing weeds and loosening the soil. Hoe. Propagation of ginger is loosely done using dash stem. Dash improves the texture of the soil. Manure. The condition necessary to grow maize is low temperature. Maize मतलब मक्की. A common weed that grows among the crops is amaranthus. Amaranthus is a weed. Dash is the process of cutting and gathering the ripened crop, that is harvesting. Dash crops are sown in winter season, rabi crops. Kharif crops are sown in rainy season. Products obtained from the crops are called produce. The process of removing weed is called weeding. Dash is the practice of growing two or more dissimilar crops in the same piece of land, that is mixed cropping. The separation of grain from chaff with the aid of wind is called winnowing. Leguminous plant fix nitrogen in the soil
एंड कोड लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन डी, मतलब कोड लीवर ऑयल जो मछली का तेल होता है उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट इज मैचिंग। Giant squirrel is an endemic species. Cutting of forest, deforestation, eating and being eaten food chain. Wildlife sanctuaries, Pachmari. Record of endangered plants and animals, Red Data Book. Satpura National Park. Bird Sanctuary, Bharatpur. Migratory bird, Surkhab. Conversion of fertile land into desert, desertification. Woolly mammoth, extinct species. Sorry. So the last question is, on Rahul's birthday, his mother prepared many dishes for him. After having their meal, they found that many food items were not consumed. Rahul's mother kept the leftover in an airtight container and refrigerated them. Based on your reading of the passage, answer the following question. What is food preservation? The method used for prevention of spoiling of food by the action of microbes is called food preservation. कहते हैं कि फूड को खराब होने से बचाने को ही हम फूड प्रिजर्वेशन बोलते हैं। What will happen to the food if it not refrigerated? अगर उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो फूड स्पॉयल हो जाएगा, उसमें से बैड स्मेल आएगी और उसका कलर और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। What is the role of refrigeration in food preservation method? रेफ्रिजरेशन क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है। ओके, तो इससे फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। थैंक यू।